ये फ़ोटो देखकर आपको लग सकता है जैसे इस कपल में बहुत प्यार होगा, क्योंकि दोनों ने हर और हिज का गॉगल पहना है, यानी मैं इसकी और ये मेरा। बट कहते हैं ना, जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो सच हो। सही कहते हैं। ये फ़ोटो देखकर आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आखिर इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा था। नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ राहुल माटा और इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग स्टोरीज लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 2021 एक शख्स दबे पांव विनोद के घर में घुसता है और जिस कमरे में विनोद सो रहा होता है, लेटा होता है, उस कमरे में जाके पहले विनोद को बेड से नीचे गिराता है और फिर एक गोली उसकी कमर में और दूसरी गोली उसके सर में मारता है। विनोद अपने आप को बचाने में असमर्थ था क्योंकि उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था। बहरहाल गोली की आवाज़ सुनते ही उसकी पत्नी फटाफट बाहर भागती है, शोर मचाती है और कुछ लोग विनोद के घर में आके उस कातिल को पकड़ लेते हैं और दूसरे कुछ लोग विनोद को लेके हॉस्पिटल जाते हैं जहां डॉक्टर्स उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। यूजुअली ऐसी जगहों पे जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट इस सीन में एकदम उल्टा था। ये कातिल बार बार एक ही बात बोल रहा था, मेरा काम तो हो गया, अब जो करना है कर लो। इस बात को समझने के लिए हमें आज से 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा, यानी अक्टूबर में। विनोद, जिसका एक अपना हंसता खेलता परिवार था, एक बीवी और 2 बच्चे, एक छोटा भाई जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल था, उसका जीवन एकदम मस्त चल रहा था कि एक दिन 5 अक्टूबर 2021 वो अपने इंस्टीट्यूट के बाहर बैठा हुआ था, अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बाहर बैठा हुआ था कि तभी एक ट्रक स्पीड में आके उसको टक्कर मारता है। वो एक्सीडेंट इतना बुरा था बट स्टिल विनोद उसमें बच जाता है, लेकिन उसकी दोनों टांगें टूट जाती है जिसके बाद उसको फ्रैक्चर आता है। और फिर जब ये केस कोर्ट में जाता है तो वो ड्राइवर जज को बताता है कि उसकी ब्रेक फेल हो गई थी और कुछ समय बाद वो ज़मानत पे बाहर भी आ जाता है। अब वापस चलते हैं विनोद के घर पे जहाँ लोगों ने उस कातिल को पकड़ा हुआ था। पूछने पे पता चलता है तो ये कातिल कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार था। ये विनोद को काफ़ी टाइम से केस वापस लेने के लिए बोल रहा था बट विनोद इस बात को नहीं मानता, जिसके बाद ये बताता है कि इसकी लाइफ में केस की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो उसी वजह से इसने विनोद का मर्डर कर दिया। अब पुलिस के पास कातिल भी है और मर्डर की वजह भी, जिसकी वजह से ये केस ओपन एंड शट केस बन गया। पुलिस ने देव सुनार को पकड़कर ये केस क्लोज कर दिया। अब लगभग 2 साल बाद पानीपत में एक नए एसपी का ट्रांसफ़र होता है, श्री अजीत सिंह शेखावत, जिनकी इमेज एक काफ़ी साफ पुलिस वाले की थी। जब उनका ट्रांसफ़र होता है कुछ ही दिनों में उनके फ़ोन पे एक टेक्स्ट आता है, आई नो हु किल्ड माई ब्रदर। एसपी सर बिना समय गवाए उस नंबर पे बात करते हैं और वो नंबर एसपी सर को कुछ बातें बताता है, जिसके बाद एसपी सर विनोद का मर्डर केस बिना देरी गवाए फिर से सीक्रेसी के साथ ओपन करते हैं। सीक्रेसी के साथ क्यों? क्योंकि उनके पास अभी इनफ प्रूफ नहीं थे। वो चुपचाप उसकी फाइल दोबारा खोलते हैं और एसपी सर सबसे पहले देव सुनार की बैंक डिटेल्स चेक करते हैं, वो भी 2021 की, मर्डर के टाइम की। तो उनको देव सुनार के अकाउंट डिटेल्स में एक सुमित नाम का बंदा बार बार दिखता है, जिसने अपने अकाउंट से काफ़ी मोटी मोटी ट्रांजैक्शन देव सुनार के लिए की थी। अब देव सुनार की चेक करने के बाद पुलिस वाले निधि की बैंक डिटेल्स चेक करते हैं, जिसमें उनको फिर से एक सुमित नाम का वही शख्स दिखता है। उनका शक, पुलिस वालों का शक थोड़ा और गहरा हो गया था बट स्टिल उनके पास अभी इनफ प्रूफ नहीं थे, तो वो निधि की कॉल डिटेल्स चेक करते हैं, जिसमें उनको सुमित नाम के शख्स से काफ़ी लंबी लंबी बातें हुई दिखती है। इस बार उनका शक पूरा हो गया था। अब उनके पास इनफ प्रूफ थे इंक्वायरी करने के लिए, तो वो दोबारा निधि को इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं। पहले तो निधि उनको काफ़ी बातों में घुमाती है बट एसपी सर अपने तरीके से उससे सारा सच उगलवा लेते हैं। निधि एसपी सर को बताती है कि ये सुमित मेरा जिम ट्रेनर था जिसके साथ मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और विनोद एक दिन निधि की फेसबुक चैट्स पकड़ लेता है जिसमें उसको पता चल जाता है कि निधि उसकी पीठ पीछे क्या कर रही है, बट जिसके बाद भी विनोद निधि को कुछ नहीं बोलता बल्कि इस बात को उन दोनों के बीच में ही रखता है और निधि को बड़े प्यार से समझाता है कि हमारे 2 बच्चे हैं, तो एटलीस्ट उनके भविष्य के बारे में तो सोच।
और वो बार बार निधि को सुमित से बात करने के लिए मना करता था। लेकिन निधि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस कदर खोई हुई थी कि उसको विनोद की सारी समझाई हुई बातें गलत लगती है और उल्टा वो सुमित के साथ मिलकर विनोद का मर्डर प्लान करती है। वो धीरे धीरे विनोद के सारे पैसे इकट्ठा करना शुरू करती है और फिर ये दोनों मिलकर एक किलर हायर करते हैं, देव सुनार, यानी वही शख्स जिसने पहले ट्रक से एक्सीडेंट किया और जब वो उसमें फेल हो गया तो सीधा घर में घुसकर उसने विनोद की हत्या कर दी। और फिर विनोद के मर्डर के कुछ महीने बाद निधि विनोद का इंश्योरेंस का पैसा लेती है और विनोद के फादर को उसके छोटे भाई के पास ऑस्ट्रेलिया भेज देती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, निधि के बारे में विनोद के छोटे भाई को ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे कैसे पता चला? दरअसल विनोद का छोटा भाई निधि को फेसबुक पर फॉलो करता था और उसने देखा कि मेरे भाई के मरने के कुछ ही महीने बाद निधि यानी उसकी एक्स भाभी किसी और शख्स के साथ अपना वीकेंड, अपनी वैकेशंस एंजॉय कर रही है। जिसके बाद उसको डाउट हो गया और उसने उसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू की, जो इन्फॉर्मेशन उसने फिर एसपी सर को बताई और ऐसे विनोद के कातिल पकड़े गए। आज की स्टोरी सुनाने का मतलब किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करना नहीं था, बल्कि आप सब लोगों को जागरूक करना था। और अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर करना, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके। मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाता रहूँगा। अब फिर मिलते हैं एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।